ऐसे फरमाया गया जब कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान से प्यार करने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला मरता है ना, तो फिर वो अकेला नहीं जाता है। जब हम उसे गुस्ल दे करके, नहला करके, तैयार करके, कफन में लपेट के रख देते हैं ना, तो वो कुरान जिसे उसने पूरी जिंदगी पढ़ा है, वो कफन और सीने के बीच में आके बैठ जाता है, छुप जाता है। कहां? कफन और सीने के बीच में आकर के छुप जाता है। जनाजा घर से उठा, कुरान साथ है, पूरी रात चलते रहे, कुरान साथ है, नमाज जनाजा होती रही, कुरान मरने वाले के साथ है। लोग उठा के कब्र तक लाए, कुरान साथ रहा। कब्र में उतारा गया, कुरान तब भी साथ। तख्ते लगते रखे, कुरान तब भी साथ। मिट्टी डाली गई, कुरान तब भी साथ। बाप जो चूम चूम के न थकता था, वो मिट्टी डाल के पलट गया, लेकिन कुरान फिर भी साथ है। सगे भाई छोड़ के आ गए, कुरान फिर भी साथ है। जो साथ जीने मरने की कस्में खाते रखे, वो यार मिट्टी डाल के आ गए। किसी ने कहा ये सुराख भी बंद करो, ये सुराख भी बंद करो। सारे दौड़ गए बिरयानी की तरफ, कोई कौरमे की तरफ भागा, कोई प्लेटों के लिए लड़ गया। हद तो ये है कि सारे छोड़ के आ गए, लेकिन जिस कुरान को सुबह पढ़ता रहा, शाम पढ़ता रहा, वो कुरान कफन और सीने के बीच में मौजूद है। कब्र में अंधेरा के मिट्टी डाल के लोग आ जाते हैं, फिर कब्र में वो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। जैसे कि आकर के मरने वाले के चेहरे से कफन को हटाया जाता है, इससे पहले कि वो कुछ कहें, वो मरने वाले को उठाते हैं, उससे सवाल का आगाज करें। कुरान सीने से निकलता है, कफन और सीने के बीच से निकल के आता है। खूबसूरत शक्ल सूरत होती है, आके फरिश्तों के मरने वाले के बीच में खड़ा होता है। खबरदारी से न छेड़िएगा, इससे कुछ न कहिएगा, मैं इसके साथ आया हूं, जो बात करनी है मुझसे कीजिए। वो पूछते हैं बता तो सकी तू कौन है? कहा मुझसे ना पूछो, अभी ये बताओ कि जब तक तुम यहाँ हो ठहरे रहना, मैं तुमको इससे हिसाब नहीं लेने दूंगा। वो कहते हैं हमें रब ने भेजा है, फरिश्ते कहते हैं रब ने भेजा है। कुरान कहता ठहरो, मैं रब से बात करके आता हूँ। कुरान रब की बारगाह में जाता है, जाके कहता मालिक मैं तेरा कुरान हूँ, आज मुझसे मोहब्बत करने वाला कब्र में आ गया है, तेरे फरिश्ते आ गए हैं, मालिक उन्हें वापस बुला ले, मेरे प्यार करने वाले को परेशान ना करें। कुरान इजाजत लेके जब वापस आता है, उससे पूछता है बता तो सकी वो जो आए थे तुझे परेशान तो नहीं किया, तुझे सताया तो नहीं? वो इनकार कर देता है। तारीख गवाह है, लिखा है हदीस के अंदर कि वे फरिश्ते उसको 5 चीजें देते हैं। जन्नती बिछोना देते हैं, जन्नती तकिया देते हैं, जन्नती खिड़की खोलते हैं, जन्नती कंदील लगा देते हैं और कहते हैं नम कनौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है, और सोन परेशान ना होना, बल्कि आज मैं आया हूं और उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक तुझे जन्नत तक नहीं ले जाऊं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद नासिर मियाँ साहब किबला, फैजाने हुजूर शाहिद मियाँ, सरजमीने गदापुर, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कुरान के आदी हो जाओ। जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो देख लिया करें। क्या कर लिया करें? देख लिया करें, पाक साफ होके चूम लिया करें, और ये सोच के देखा करो ये मेरे रब का कलाम है। फिर उसके सदक़े में दुआएं करके घर से निकला करो, अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? कम से कम एक बेटे को हाफिज जरूर बना लीजिए। कई बार लोग सोचते हैं ओए हाफिज जी बन के क्या करेगा, खाली 6000 रुपए की इमामत, 10,000 रुपए की इमामत। सुनो, भले मस्जिद में 10,000 मिलते हों, लेकिन अल्लाह 10,000 में 10 लाख की बरकतें अता फरमा देता है। सच बता रहा हूं, मैंने करोड़ों रुपए कमाने वालों को इतने चैन से सोते नहीं देखा जितने 10,000 कमाने वाले इमाम को सुकून से सोते देखा है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सुन रहे मेरी बात? तो इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, और ये सोच के नहीं पढ़ाइए इमामत करानी, ये सोच के पढ़ाइए आखिरत का इंतजाम करना है। एक बेटा कुरान की खिदमत के लिए वक्फ कर देना है। जा, अब तेरी ड्यूटी यह है कि तुझे कुरान की खिदमत करनी है। कम से कम एक बच्चे को जरूर पढ़ाइए, वरना मरते टाइम सबसे बड़ी बेबसी महसूस होती है। कौन से टाइम?
मरते टाइम। जब आदमी मरता है ना तो 3 चीजों की फिक्र होती है। सुनो भाई, तवज्जो है सबकी। कितनी चीजों की फिक्र होती है? सारे बोले कितनी? 3 चीजों की फिक्र होती है। नंबर 1 ये होती है, मैंने जो माल कमाया, हाय अब इसका क्या होगा, मैं तो इसको इस्तेमाल ही ना कर सका। नंबर 2 मेरे बच्चों का क्या बनेगा। नंबर 2 मेरे बच्चों का क्या बनेगा। नंबर 3 हाय आखिरत के लिए मैं कुछ ना कर सका। ये 3 फिक्रें होती हैं। आखिरत के लिए क्या कर सकते थे? एक बेटे को कुरान के नाम कर देते। अब तो सोशल मीडिया पे ही बख्शिश हो रही है पूरी। चांद निकला ना ईद का, चांद निकला, कह रहा ओहो, इस चांद के निकलने से खुशी नहीं हुई क्योंकि अब्बा नहीं रहे, और जब अब्बा थे ना तो इसे पता ही ना था कि चांद कब निकला और अब्बा कब निकल लिए। निहायत मक्कारी है, बस निहायत मक्कारी। खुदा के वास्ते दिखावे बंद करें और खुलूस से काम करें। खुलूस से कैसे? खुलूस से। खाली सोशल मीडिया पे ऐसे ही वो होता है। रमजान के महीने में भाई मसरूफ आदमी, मुझे पता है, लेकिन मेरी किस्मत है जो मुझे सबसे आखिर में वक्त मिलता है। बड़े हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं मदरसे में। हाँ, एदादिया, उला, सानिया, हम लोग एक साथ रहे मदरसे में। आज मैंने इनकी ये किताबें देखी, तबीयत बाग बाग हो गई। शायर तो ये मदरसे के ही दौर से थे। हाँ माशाअल्लाह। इन्होंने बहिश्ती जेवर का जो पोस्टमार्टम किया ना, मैं तो पढ़ पढ़ के हंस रहा था। हाँ, पढ़ पढ़ के हंस रहा था। और शायरी, शायरी तो लाजवाब है। गुलजारे बख्शिश और बहिश्ती जेवर का जायजा, उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए किताब, जो देव के बंदे होते हैं। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं थोड़ा सा आगे। सोशल मीडिया, रमजान का महीना आ रहा है, कह रहे कुछ पारे हो तो दे दें, अब्बा का इसाले सवाब करना है। जायदाद खाए तू, प्रॉपर्टी नाम करे अपने, और पारे पड़े ये ठलुए लोग। भाई अब्बा मेरा मरा है ना, तो फिक्र मुझे ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसा लेने वाला ऐसा ही देने वाला। इसने कहा किसी पे पारे हो तो दे दो, उन्होंने कह दिया कि 20 पारे मेरे लिख लो। उसने 20 आयतें नहीं पढ़ी होती। अब्बा सोशल मीडिया पे जन्नती। जमीन के ऊपर का मसला और है और अंदर का मसला और है। अगर अपना बेटा कुरान वाला होता है, अपना बेटा दीन वाला होता है, तो ना लगा कोई तिलावत की महफिल, ना बैठे 4 हाफिज। ये जब जब मुसल्ले पे आएंगे, इनके मुसल्ले पे आने का सवाब इनके आबा अजदाद की रूह को पहुंचता रहेगा। आज बैठे ना ये पगड़ी बंदे की इन 2 बच्चों के, कोई कह रहा होगा एक कलवा का एक मलवा का, इतना ही तो कह सकते हैं ना भाई। नाम मैं मिसाल देने के लिए रहा हूं, उनके अब्बा के नाम बड़े अच्छे अच्छे, मैं भूल गया उसमें स्टार में नाम देखे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, भतीजा अगर का अरे अरे ऐसे करके बात करनी ना। अगर सीने में कुरान आए ना, तो फिर तू कितना भी बड़ा है, अगर ये गुजरा करें तो उठ के खड़ा हो जाया कर, क्योंकि इसके सीने में रब ने कायनात की सबसे बड़ी दौलत अता फरमा दी है भाई। अदालत में लोग बैठे और जज आ जाए, कोई बैठा रहता? क्यों, जलजला आने वाला था क्या, तूफान? नहीं, क्योंकि उसकी पोस्ट बहुत बड़ी है, तो सारे लोग उसके मनसब का एहतराम करते हैं। LLB, PhD, MBBS, BOMS, IS, IPS, ये सारी डिग्रियां अपनी जगह है, लेकिन कुरान का हाफिज होने की डिग्री अपनी जगह होती है। इनके एहतराम में खड़े होना चाहिए, बेशक खड़े होना चाहिए, ताकि पता चले हम कुरान से कितना प्यार कर रहे हैं। इन्हें इज्जत दिया करें, इनको एहतराम की निगाह से देखा करें। एक बेटे को कुरान पढ़ा लो,
वरना ये दुनिया बड़ी बेवफा है। ये 40वें तक याद रखती है क्योंकि चने मिल जाते हैं, कहीं 10वें तक याद रखा जाता है। हाँ 10वें तक कह रहे 1 मुट्ठी मिले थे, 2 मुट्ठी मिले थे। 2 साल के बाद भी अगर किसी मरने वाले को हमारी कौम याद करती है तो ये कह के याद करती है, हो भाई उनके जब चने हुए थे ना तो जेबें भर भर के लाए थे मस्जिद में से। इससे ज्यादा कोई याद करने के लिए तैयार नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कब्र पे ताजमहल बनेगा? मेरी कब्र के चारों तरफ लाल किले की दीवारें खड़ी होंगी? ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसने न किसी को याद रखा है और न ये किसी को याद रखेगी। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े आकर के चले गए। पूछो ये डॉक्टर्स लोग हमारे सामने बैठे हैं, इनसे पूछो आप, ये आपको बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ऐसा होता है कि लगता है कि 2 मिनट में ठीक हो जाएगा लेकिन मर जाता। और कई बार ऐसा होता कि अरे ये बचना ही नहीं है, लेकिन वो बच जाता। वो दुनिया को बताया जाता, सुनो दवाएं बेचने वालों तुम्हारी दवाएं अपनी जगह है, फैसले वही होने हैं जो खुदा करता है, जो खुदा करता है। एक बेटे को हाफिज जरूर बना लें, एक बेटे को कुरान जरूर दे दें, ताकि अगर मर जाओ और तुम कब्र में हो, लोग तुम्हारे जनाजे में इसलिए ना आए कि तुम बहुत अच्छे आदमी थे, ना ये सोच करके आए कि तुम्हारे जनाजे में जाके बख्शे जाएंगे। 99% लोग ये सोच के आते हैं ये हमारे अब्बा के जनाजे में गया था, इसको हमारे जनाजे में आना है, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे जनाजे में कौन आएगा। ये कंडीशन आज के जनाजा पढ़ने वाले लोगों की है। खुदा की कसम ये जहनियत लेके जब लोग जनाजों में आते हैं तो समझो खुलूस कितना हो सकता है। अपने एक बेटे को कुरान दे दो ताकि जब तुम जनाजे में लेटे हो, मुसल्ले पे तुम्हारा बेटा खड़ा हो, जब वो मुसल्ले पे आए उसको तुम्हारे जनाजे को देखते ही ख्याल आ जाए ये वो बाप है जो मजदूरी करता रहा, मुझे पढ़ाता रहा, जो लोगों की गालियां खाता रहा, मुझको पढ़ाता रहा, जिसने धक्के खाए थे लेकिन मुझे कुरान की दौलत से दूर नहीं किया था। इस ख्याल के आते कि उसकी आंखें बरस जाएंगी और वो रूह के कहेगा मालिक मैं तो इसको कमाई न खिला सका, मैं इसको इज्जत की रोटी ना दे सका, मेरे परवरदिगार अब ये कब्रिस्तान जा चुका है, मौला अपने करम से इसकी बख्शिश फरमा दे। खुदा की कसम ये रो के इतना कहेगा, वो बड़ा करीम है, आंसू टपकने में देर लगती है, उसे बख्शने में देर नहीं लगती है। बेटा रो के दिखा देगा, खुदा बख्श करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, फैजाने कुरान अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद नासिर मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत। ये आपके बेटे हैं ना, आपके बेटे। हमारा बेटा दुबई से आए तो कंबल लाता है? दुबई वाले के घर कुछ मिले ना मिले कंबल जरूर मिलेगा है? विदेश की वीआईपी चीजें यूज करते हैं लोग घरों में, बताते हैं लल्ला ने भेजा, दुबई से आया। ओढ़ोगे मौलाना? ना मौलाना को तो काट है दुबई का, बता क्यों रहा, देना दे दे, ओढ़ लेगा, मौलवी बैठा ही तो है ना। मगर सुने दुबई वाला आपके नाम की मोबाइल ला देगा, लैपटॉप ला देगा, टेबलेट ला देगा, है ना, आपके लिए कंबल ला देगा, आपके लिए कपड़े ला देगा, और भी कोई चीज दुबई की ला के दे सकता है। लेकिन ये कुरान पढ़ने वाले जब घर जाएंगे ना तो ये दुबई का कंबल नहीं, वहां का लैपटॉप नहीं, लेकिन इतना जरूर है माँ बाप के लिए जन्नत का टिकट लेके जाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का टिकट लेके जाने वाले हैं। ये घर जाएंगे, अब्बा को जाके देंगे, अब्बा आज मैं तेरा ख्वाब पूरा करके आ गया, मैं तेरे लिए जन्नत का टिकट लेके आ गया। हाँ पूछो इन उलमा से, आपने सुना भी होगा, मुफ्तियान इकराम से, उलमा अहले सुन्नत से, हाँ आपने सुना होगा कि क़यामत में, मैदान क़यामत में हुफ़ाज़ इकराम के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चांद सूरज से ज्यादा होगी। है सुबह। तो ये टिकट है, जन्नत का टिकट है। अपने बच्चों को कुरान दे दो, कोई गारंटी नहीं है। हाँ MBBS एक गोली के अलावा कुछ नहीं दे सकता है, आखिरी टाइम बोतल ही लगा देगा, लेकिन वो भी कब्र के ऊपर ऊपर, कब्र के अंदर के लिए कोई ठंडक नहीं। ठंडक वही देगा जिस बेटे को हमने तमाम डिग्रियों के साथ कुरान भी दिया होगा। सारी डिग्रियां दें लेकिन साथ में कुरान भी दें। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। और ये जो इख्तलाफात है ना, भाई भाई का दुश्मन बन गया है। बीघे भर बीसे भर पे एक दुकान को लेके, एक मकान को लेके, निकलो इससे, निकलो।
आज हम कहां खड़े हैं, दुनिया मिटाने पे लगी है। इजराइल जैसा मरदूद मुल्क मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, लेकिन हमें इन यहूदियों की औकात मालूम है। ऐसा पटका था खैबर में अली ने कि आज तक मुसलमानों के बच्चों से इनकी रूह कांपा करती है। हाँ, मुसलमानों के बच्चे से। अभी फिलिस्तीन के एक बच्चे को 18 महीने का बच्चा बाप के साथ मार्केट गोद में गया था, बाप को भी पकड़ा इजराइलियों ने। लोग इनको इंसान कहते हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती। और फिर कहते हैं हम अमन पसंद है। हम तो ये मानते हैं जो आतंकवादियों के साथ होता वो भी आतंकवादी होता है, सीधी सी बात है। हाँ, है तवज्जो सारे लोगों की। पकड़ा बाप को, और बाप को जहनी तकलीफ देने के लिए 18 महीने के बच्चे को सिगरेट से जलाया जाता, सिगरेट से। और लोग बात करते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अरे जहां बच्चों को भी जुल्म का निशाना बनाया जाता हो, उसके साथ हमदर्दी करना यह किसी आतंकवाद से कम नहीं। हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि वुजू में भी हद से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। तो जो मजहब जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो बेगुनाह का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हम उस मजहब के मानने वाले लोग हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं जिसने अपने तो अपने गैरों को भी सीने से लगाया है। और तारीख याद ना हो तो मदीने चल के देखो। ये तो आज हमारी कमनसीबी है ना कि हमने मदरसे पढ़े नहीं, दीन सीखा नहीं, हुजूर की सीरत को पढ़ा नहीं। बस जो सगा भाई अपने भाई को कैद करा दे, चौक में बैठ के कह रहा देखा मुझसे हिलकने चला था, हाँ मुझसे हिलकने चला था, दिखा दिया ना 2 मिनट में मैंने औकात पे डाल दिया लाके। पीछे का चक्की जेल की। खुदा का वास्ता है, ये दीन नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई मोमिन अपने मोमिन भाई से अगर 3 दिन से ज्यादा नाराज रहता है तो वो हराम करता है, 3 दिन से ज्यादा। और यहां तो सगी भतीजी का रिश्ता मरवा दे तो कम है? रिश्ते सगी भतीजियों के, भतीजी बेटी होती है, भतीजा बेटा होता है, उनके रिश्ते मरवा देते हैं। लड़की देखने कोई आए तो सुइया की तरह दीवार से चिपक जाता, पहले ही छिपकली की तरह, कोई निकले कोई निकले। अब जाहिर है खा पी के तो देख निकलते ही बाहर, क्योंकि ये भी कतई ठलुए हैं। नमक का पानी पी के तो लड़की देखने जाते हैं, हराम की मिल जाती यहां तक खाने के लिए। निकले मुंह में तीली डाली, वो छिपकली चिपका हुआ था पहले से दीवार से। और ठीक है, हमारे फूफा के खालू के तेरे भैये के चचेरे ससुर हो तो निकाल ली रिश्तेदारी। हाँ निकलिए, वो भी चक्कर में कहां का बता दिया, उसे भी अपनी बचानी है। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें देखा तो था, वो भी झूठ बोल लिया। कह रहा कैसे आए? कहा लड़की देखने आए थे। कैसी लगी? कहा सब कुछ पसंद है। हाँ अब देखो इसका जहर कैसे उगल लिया, ये बीमार कुतिया की तरह। हाँ तुमने तो बस ऊपर से ही देखा, अंदर की तो हमें ही पता, लेकिन बताएंगे ना कभी हम पे आजा भैया। इतना कह के निकल गया, खत्म रिश्ता। बचेगा रिश्ता भाई? बोलो बचेगा? बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, अगर किसी बेटी को देखने के बाद लोग इनकार कर दें तो उस बेटी के फिर रिश्ते मुश्किल हो जाते हैं। सुन, उतना ही सितम करना जितना बर्दाश्त कर सके। अगर तेरी वजह से किसी की बेटी एक बार रोई ना, तो तेरी बेटी जमाने की वजह से बार बार रोएगी। और कोई तावीज तेरी बेटी का आंसू नहीं पहुंचेगा, कोई मौलवी तेरे बेटी के सितम दूर नहीं करेगा, इसलिए कि
जाफरान से लिखे जाने वाली तहरीर का मतलब अलग होता है और आंसुओं से लिखे जाने वाली तहरीर का मतलब अलग होता है। सगी भतीजी का रिश्ता मार दिया, होता ही नहीं, समझ रहे? खुदा के वास्ते सबकी बेटी को अपनी बेटी समझा करो। समझेंगे इंशाअल्लाह? घूर के क्यों देख रहे हो? नाराजी है क्या किसी से? हो तो खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, हज़रत का हुक्म था मुझे बहुत पहले खत्म कर लेनी थी, लेकिन बस इनका हुक्म है थोड़ी सी इस बात पे तबसरा कर दूं, मैंने कर दिया। बस इतना समझ लीजिएगा, जैसी करनी, जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये दुश्मनियां चंद दिनों की हैं, चंद दिनों की हैं। जब जनाजे उठ जाते हैं ना तो फिर बड़े याद आते हैं, फिर बड़े याद आते हैं। मैं कहता हूं अपनों पे हथियार ना उठाया करो, क्योंकि तुम जिनके कत्ल कर रहे हो ना उनके जनाजे तुम्ही को उठाने हैं। तुम जिन्हें कब्रिस्तान तक भेजने की कोशिश करते हो उनकी बख्शिश की दुआएं तुम्ही को करनी है। खुदा के वास्ते भाई भाई में नाराजी हो सकती है, माफी दे दो, माफी दे दो। भाई भाई में इख्तलाफात हो जाना यह बुरा नहीं है उतना जितना इख्तलाफात का बाकी रखना बुरा होता है। किसी बात को लेकर हसनैन करीमैन में अनबन हो गई है, मैं सैयदों के घर की बात कर रहा हूं। हाँ, सैयद सिर्फ चूमने के लिए नहीं है, सैयद सीखने के लिए भी होते हैं, ये याद रखिए। दीन सीखने के लिए भी सैयद होते हैं, खाली चूमने के लिए नहीं। हसनैन करीमैन, इमाम हसन में और इमाम मुझे लग रहा है मुझे सोने की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। इमाम हसन और सारे बोलो, इमाम हुसैन, दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, नाराजगी हो गई। तीसरा दिन आ गया, ज़ोहर पढ़ते घर आ जाते हैं, असर पढ़ते घर आ जाते हैं, मगरिब पढ़ते घर आ जाते हैं, एक दूसरे से बोलते ही कोई नहीं। जैसे ही तीसरा दिन आया, शाम होने वाली है, 3 दिन पूरे होने वाले, 3 दिन के बाद मुस्तफा का फरमान जारी है? जैसे ही तीसरा दिन आया, इमाम हसन को इमाम हुसैन जो कि छोटे कौन है? हसन के हुसैन कौन है? छोटे इमाम। छोटे भाई ने बड़े भाई को एक तहरीर लिखी और लिख के कहा, सुनो आज तीसरा दिन है, जल्दी आके मुझे सलाम करो, ये 3 दिन पूरे ना हो जाए, आके मुझे सलाम करो। समझाने वाली बात कर रहा हूं, आके मुझे सलाम करो। जैसी तहरीर इमाम हसन तक पहुंची, दौड़ लगा दी। आज अगर 2 सगे भैया मिलने वाले हो ना तो बीच में जो ये बैठे होते हैं ना ठलुए चाय पीने वाले, यार तुम्हारी कोई इज्जत ना जो उसके घर जाओगे। भाई को भाई से लड़ाने वाले हरामखोर, इनकी जहन्नम में बड़ी सख्त करके मजम्मत मचनी है। सबके अच्छे बने फिरते हैं, चाय भी पिएगा और भाई को भाई से लड़ाएगा। कह रहे अरे यार तुम जाओगे, पूरे गांव में कितनी इज्जत है, उसे बुलाओ। इज्जत, इसे इज्जत का भी नहीं पता है। और हम सोचते हैं बड़ा हमदर्द है भाई, चाय पीकर कितना अच्छा मशवरा, एक चाय और दो, फिर और जहर उगलता है। ऐसे लोगों से होशियार हो जाओ, खुदा की कसम एक नहीं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ हराम की चाय पे बैठ के गुजारने वाला उतना अच्छा नहीं हो सकता है जितना तुम्हारे लिए तुम्हारा सगा भाई अच्छा हो सकता है। इमाम हसन तक तहरीर पहुंची है, दौड़ लग गई है, आके हुसैन को सलाम किया है, सलाम करके दोनों बैठ गए, बात करने लगे। इमाम हसन ने कहा था, हुसैन छोटे तुम थे, बड़ा मैं था, आना तुम्हें चाहिए था, मुझे क्यों बुलाया? आप तोड़ के क्यों आ गए? कहा मेरे भाई ने बुलाया था इसलिए चला आया, मगर तुम तो बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? कहा मैंने नाना को फरमाते सुना है कि जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। कहा हुसैन ये चाहता है, हसन बड़ा भाई है, अगर जन्नत में भी जाएगा तो पहले बड़ा भाई जाएगा, बाद में छोटा भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राजी करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी बेटियां बैठी हैं, अल्लाह करे ये जिस घर की बहू बने उस घर की रहमत बन जाए, आफत ना बने।
ये जो शोशा छोड़ती हैं, सुनो जी, अपने भैयों से रखोगे तो हमें ना रखोगे। कतई कर्री वाली धमकी, और तो मुर्गा बन जा आदमी सुनते ही। ना ना तुम मत रूठियो, तुम तो हुजूर हो, तुम तो हाकिम हो हमारी। बेटी मेहरबानी कर, तुझे अपने बाप के बेटे प्यारे लगते हैं तो अपने ससुर के बेटे प्यारे क्यों नहीं लगते? है ना? मेहरबानी करो, शोहरों को उनके भाइयों के खिलाफ न करो। जब भाई भाई का मसला हो तो बीवियां ना बोले, और जब बीवी का आपस में बहनों का मसला हो तो उसमें शोहर ना बोले। लिमिट में रहो, सब लिमिट में। अपने घरों को जन्नत बनाओ। रूठे भाई को राजी कर लो, करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग राजी करेंगे बोले जरा इंशाल्लाह? है, अब भी कुछ इतने पक्के पे हैं कि मैं ना करूंगा। सारे वादा करें इंशाल्लाह। अगर कोई नाराज है, आप उसके दरवाजे पे जाइए, सुबह सलाम कर दीजिए। वो कोई कहे ना तुझे गैरत नहीं आई, बड़ा बेगैरत है, फिर मेरे दरवाजे पे आके सलाम कर गया तू, उससे कह देना कि मैं तेरी दुश्मनी को देखूं कि मदीने वाले से अपनी निस्बत को देखूं। मेरे हुजूर ने कहा जो रूठे को पहले मना लेगा खुदा उसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा। का इतनी सस्ती जन्नत है तो क्यों छोड़ूं? बरेली से आवाज आती है, वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। रिश्तों में वफा करें, मोहब्बत करें। और मुझसे एक भाई ने सवाल किया था कि जो रफ़े यदैन वाले मसले पे अक्सर जवान जो हैं हाथ उठाने लग गए हैं, इस बारे में क्या हुक्म है? तो सुने, हदीसें दोनों तरह की हैं, रफ़े यदैन की भी हैं और तर्क रफ़े यदैन की भी हैं। लेकिन सुने ज़रा, हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले लोग हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तहकीक और उनके मसलक में रफ़े यदैन जायज़ नहीं है। और ये जो बात करते हैं जो लोग, मिर्ज़ा इंजीनियर की दलीलें लेके आते हैं, उस गधे को तो कुरान के ज़ेरो ज़बर का भी नहीं पता है। हाँ, ज़ेरो ज़बर का भी नहीं पता। और जो बात कहते हैं एक हदीस तर्क रफ़े यदैन में नहीं है, बेशुमार रिवायतें और हदीस तर्क रफ़े यदैन में हैं। हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली जो रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज पढ़ते देखा। उन्होंने कहा लोगों क्या मैं तुम्हें वो नमाज ना बताऊं जो नमाज हुजूर पढ़ते थे, या हुजूर वाली नमाज तुम्हें ना बताऊं? लोगों ने कहा बताइए। तो उन्होंने जो नमाज पढ़ी वो नमाज ऐसी थी जिसमें रफ़े यदैन नहीं था, यानी रुकू के बाद हाथ उठाना, सजदे के बाद हाथ उठाना, सिर्फ एक मर्तबा तकबीर तहरीमा के वक्त। और इस रिवायत को 40 सनदों से जिक्र किया गया है। 40 सनद। ये बुखारी बुखारी जो करते रहते हैं ना, बुखारी, इन जाहिलों को ये नहीं पता कि हदीस की किताब सिर्फ बुखारी नहीं है, और भी हदीस की किताबें हैं। पढ़ना सीखें और याद रखें, अपनी आखिरत बचाएं। इस झेलमी को 2 किताबों के नाम याद हैं, और हम जिनकी तकलीद करते हैं, ये जो कहते हैं ना कि ये इमाम आजम की मानते हैं, रसूल आजम की नहीं मानते। इमाम बुखारी ने जो हुक्म बयान किया है वो हुजूर की हदीस ही से बयान किया है, इमाम आजम अबू हनीफा ने। और जानते हो, तकरीबन लगभग इमाम आजम अबू हनीफा को 70,000 हदीसें ज़बानी आती। कितनी? 70,000। और 40,000 हदीसों से तो आपने कुतुबे आसार मुरत्तब फरमाई है। 40,000 हदीसों से। इस गधे को पता है इमाम आजम कौन है? इमाम आजम उस जात को कहा जाता है जो सिर्फ रमजान में 60 कुरान मुकम्मल करता था। और जिस जगह आप दफन है ना, आपने उस जगह पे बैठ करके, जहां आज उनका मजार बगदाद शरीफ में बना गए, उस जगह पे बैठ करके 4,000 कुरान मुकम्मल किए हैं। 6 का भी जिक्र है, 7 का भी जिक्र है, मैं तो 4 की बात कर रहा हूं। 4,000 कुरान उसी जगह पे बैठ के मुकम्मल किए हैं जहां पे आज वो दफन है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, कुरान कहता है उनसे पूछो जो जानते हैं अगर तुम्हें इल्म ना हो। हर बंदे को हदीस से मसला निकालना नहीं आता है।
हर बंदे को कुरान से मसला समझना नहीं आता है। और याद रखो, इमाम आजम वो हैं जो फुकाए इज़ाम के सरदार हैं। सहाबा के बाद बात कर रहा हूं, जो अफ़क़हुल फुक़हा है। ये जो उसकी झेलमी वाली ये फुरूई मसला है, रफ़े यदैन उसूली नहीं है, फुरूई है। इसमें उलझाया जा रहा है उम्मत को। नौजवानों, आपसे गुजारिश है, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह के यहाँ रफ़े यदैन है, समझ रहे हैं? इमाम शाफ़ई के यहाँ, इमाम शाफ़ई अपने मुरीदों के साथ इमाम आज़म के मज़ार पे जाते हैं, और जब वहां नमाज पढ़ते, नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने लगे, आपने रफ़े यदैन नहीं किया, जबकि आपकी तहकीक यह है कि रफ़े यदैन किया जाएगा। लेकिन जब इमाम आज़म के मज़ार पे पहुंचे तो उन्होंने भी रफ़े यदैन नहीं किया। मुरीदों ने कहा, हुजूर आपकी तहकीक तो यह है कि रफ़े यदैन करना है, क्यों नहीं किया? कहने लगे, इतने बड़े मुहक्किक की चौखट पे अपनी तहकीक पे अमल करते हुए मुझे गैरत आ रही थी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, अल्लाह ने हमें आपको सुन्नी बनाया है, बोले सुभान अल्लाह, जोर से, सुन्नी बनाया है ना, कादरी बनाया है, रज़वी बनाया है, और साथ ही हमें और आपको हनफी बनाया है। हाँ, इमाम आज़म अबू हनीफा हमारे मजहब के इमाम, मजहबन हनफी हैं हम, ठीक है ना, समझ गए? तो चक्कर में न पड़े। जिसे मजीद तहकीक चाहिए, मुरादाबाद से शाहपुर दूर नहीं है, तशरीफ ले आइए, वेलकम। बुखार भी उतारा जाएगा और इलाज भी पूरा पूरा किया जाएगा, है ना। अपनी नमाजें दुरुस्त पढ़िए। मैंने कहा, अहले सुन्नत वो जमात है जो किसी फिरके से नहीं बना, फिरके इसी से निकले हैं। हाँ, फिरके इसी से निकले हैं। शुक्र है रब ने हमें और आपको सुन्नी बनाया है, है ना। और फिर आवाज आती, मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातो अस्सलातो वस्सलाम। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया, साथ फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो नबी के नाम पे सर कटाने का दावा करता है, गोया वो झूठा है। मैं कहता हूं, मौलवी साहब जबान को ताला लगाओ। नमाज इबादत से ताल्लुक रखती है, सर कटाना इश्क से ताल्लुक रखता है। मैं इबादत को हल्का नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि आप अगर किसी दीवाने को यह कहते हो कि तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, तू नबी के नाम पे जान कैसे दे सकता है, तो मैं कहता हूं आप अपने दावे में झूठे हैं। खुदा की कसम, अगर आज भी अजमत की बात आ जाए तो भले एक वक्त मस्जिद में ना गया हो, नबी के नाम पे सर कटाने के लिए आज भी जवान सबसे आगे निकलते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इससे हुजूर के इश्क का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए इश्क अलग है, अमल अमल जोर से अलग है। इश्क में जान दे दी जाती है, और इश्क के अपने अपने दर्जे होते हैं। दर्जे इश्क के अपने अपने दर्जे होते हैं। हजरत वैसे करनी ने दांत तोड़ ली, ये सुन करके कि हुजूर का कोई दांत शहीद हो गया। 1 2 2 3 है ना। एक वो है मिर्जा जहन्नमी, झेलमी कहूं कि जहन्नमी, उसने कहा ऐसे भी कोई अक्लमंद कर सकता है, ये समझ में आने वाली बात है। मैंने कहा, सुन, नबी के सहाबा ने वही तो करके दिखाया है जो किसी की समझ में नहीं आ सकता है। वाह वाह, बेशक बेशक। और ये इश्क के अपने अपने मैयार होते हैं, इश्क के अपने अपने मैयार होते हैं। बता तो सही, तेरा बेटा कांटा लग जाए तो तेरी नींद उड़ जाती है, ये नबी के सहाबा ने करके दिखाया कि मां 6 माह का बच्चा लेके आके खड़ी हो गई। 6 माह का बच्चा लेके हुजूर ने ऐलान किया, सहाबा दीन को खून की जरूरत पड़ गई है। जवान आ गए, रात के सन्नाटे में लाइनें लग गई। जब हजरत बिलाल की सदा मक्के की गलियों, मदीने की गलियों में गूंजी, जानते हो, जब मदीने की गलियों में यह आवाजें गूंजी,
खुदा की कसम, माओ ने बेटे जवान तैयार किए, बहनों ने भाई तैयार किए, ऐसे जिगरे किसी के हों तो लाके दिखाओ। पहले सफ़े अव्वल के मोमिन है हुजूर के सहाबा, सफ़े अव्वल के मुसलमान हैं मुस्तफ़ा के सहाबा, उनके अमल का अंदाजा कौन लगा सकता है। बहनों ने भाई ये कह के जवान तैयार किए थे, भाई जा तो रहा है लेकिन हो सके तो शहीद हो के वापस आना है। माओ ने बेटे ये कह के तैयार किए थे, जा तो रहा है लेकिन जब शहीद हो के आए, कोई जख्म तेरी पीठ पे नहीं होना चाहिए, हर जख्म तेरे सीने पे होना चाहिए, ला के तो दिखा दो। अगर किसी में ऐसा जज्बा हो, जहां ये ऐलान हो रहा था वहीं एक माँ ने जब घर में निकाह डाली, न जवान शोहर बचा के, न जवान भाई बचा के, सारे शहीद हो गए हैं, आंखों में आंसू आ गए। काश आज अगर कोई बेटा होता नबी के दीन पे लुटा देती, भाई होता नबी के लिए तैयार कर देती। ये सोच के माँ की आंख में आंसू आए, चाहे माँ के बच्चे ने बिस्तर पे लेट करके एक चीख मार के रो के कहा, माँ उदास ना हो, किसी का 18 साल का जाएगा तेरे साथ, तेरी माँ तेरा साथ, 6 माह का तेरा लाल जाएगा। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह 6 माशाअल्लाह। माह का बच्चा, माँ की नजर पड़ गई। ला, मैं उस मिर्जा पिलंबर से कहता हूं, एक वाकया अपनी 7 पुश्तों में लाके दिखा दो जिसने नबी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। और बात याद रखो सुन्नियों, नौजवानों, सोशल मीडिया पे पिले रहने वालों और सोशल मीडिया को अपना मुफ्ती मानने वालों, कान खोल के सुनो, जमात सिर्फ अहले सुन्नत है। जमात, जोर से जमात अहले सुन्नत, अहले सुन्नत है, ये असल है। जितने भी फिरके बने हैं इस जमात से बने, ये जमात किसी फिरके से नहीं बनी है। सबसे असली और सबसे पुरानी जमात जमात अहले सुन्नत है। जमात अहले सुन्नत उस जमात को कहा जाता है जिसका इमाम अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, हक है। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डर के बैठे पीछे वाले लोग, डरो मत, माइक पे मैं हूं, कैमरे पे मैं हूं। हाँ, पहली गोली मेरे सीने पे लगेगी। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं है। शुक्र है हम अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, हमारी जमात अहले सुन्नत है। बाकी जितने जहन्नमी झेलमी पिलंबर है, टंकी बनाने वाले, टंकी फिटिंग करने वाले, इसी से निकले, ये किसी से नहीं निकली। हमारा तरीका वही है जो अबू बकर सिद्दीक का तरीका है। सुन रहे हैं है ना, मुस्तफा का हम सफर, बकर अबू बकर। नहीं बोलने, मेरी जमात वाले बोल देते तो बड़ी मेहरबानी होती, लेकिन कोई बात नहीं है। आप बैठे, मैं आपको एक तावीज समझ के गले में लटका लेता हूं, है ना। मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर अबू, डट के बोलो, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। हाँ जी, हम अहले सुन्नत, बाकी सब इससे ही बने, है ना। तो सुनो, दीन पिलंबर से न सीखो, दीन मौलवी से सीखो, है ना। दीन किससे सीखना है? सारे बोले किससे? मौलवी से। टेम्पो चलाने वाला फ्लाइट उड़ाने बैठ जाए तो किधर पहुंचोगे? बहुत ऊपर, ब्रेक नहीं आने वाले है। और तांगा चलाने वाला बस चलाने लग जाए, मुरादाबाद कब पहुंचोगे? 10 मिनट में एम्बुलेंस लेके जाएगी। तो दीन किससे सीखेंगे? आलिम से। ये आपकी मस्जिद के उलमा, ये आपके इमाम है, ये आपके इमाम है। इनसे आके पूछो, मसला ये वाला समझ में नहीं आ रहा, बता दो। ये जो बता दें वो मान जाओ। समझ रहे मेरी बात? ये जो बता दें वो मान जाओ। सोशल मीडिया पे चोर बैठे, डकैत बैठे, हाँ, जिसकी बीवी नहीं सुनती वो सोशल मीडिया वालों को सुना रहा है। 4 किताबें आगे रख के ना इमाम आजम हो रहा। तवज्जो है सारे लोगों की? उसको मैंने सुनाना, एक दिन कह रहा था, लो ये समझ में आने वाली बात है, हजरत वैसे करनी, दांत क्यों तोड़ेंगे? ये तो फिजिकली समझ में नहीं आती। मैंने कहा सुन बे, तेरी किसी समझ में भी नहीं आएगी। पढ़ तारीख,
जब एक माँ ने सुना हुजूर ने खून मांगा, जवान कोई नहीं है, भाई कोई नहीं है, शौहर भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गए, 6 माह का बच्चा है, चादर डाली। सुने मेरी बेटियां, बेटा दीन के लिए जा रही है देने, दुपट्टा सर से नहीं उतरा है, पर्दा किया, चादर लपेटी और गोद में बेटे को छुपाया और जाके हुजूर की बारगाह में दूर खड़ी हो गई। हुजूर ने खातून को देखा, फरमाया बिलाल, मर्दों को बुलाया, खातून कैसे, पता करो। हजरत बिलाल दौड़ के गए, खातून कैसे? खातून ने कहा मुझे हुजूर से बात करनी है। सुने जरा, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। कहा मुझे हुजूर से बात करनी है। हजरत बिलाल दौड़ के आके, सरकार आपको बुला रही। मेरे नबी ने ये नहीं कहा मैं नबियों का इमाम हूं, कायनात का मालिक हूं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा आगे। अखलाक देखो मेरे नबी का। खबर आई, सरकार कहते हैं ठीक है बिलाल। हुजूर खुद तशरीफ लेकर के गए, फरमाया खातून खैर है, कैसे आई हो? उसने कहा महबूब ऐलान सुना था, दीन को जवानों की जरूरत पड़ गई है। हुजूर ने फरमाया मैंने मर्दों को बुलाया था। कहा हुजूर घर में जवान मर्द कोई नहीं बचाना, तो मैं अपनी गोद में 6 माह का अपना लाल लेके आ गई हूं। अकबर अल्लाह। आज चंदा मांग लो मदरसे के लिए, चप्पल हाथ में लेकर रुपया भर के निकल जाएगा जी, नहीं 5000 की रसीद ना कट जाए। यही है। याद रख, जिनका कुरान पे नहीं लगता है ना, उनका कचहरियों में लगा करता है। वाह वाह, बहुत अच्छा जुमला। जिनका दीन पे नहीं लगता उनका केसों में लग जाता है, और जो मुस्तफा की शरीयत से पैसा बचाते हैं उनका पैसा इलाजों में लग जाता है। रहना किसी के पास नहीं है, रह सकता है, रह सकता है। अभी चले जाओ, किसका घर है? मेरा घर है। मैं पूछूंगी किसका, कहेगा मेरा। और तुझसे पहले किसका था? मेरे अब्बा का। उससे पहले किसका था? कि उनके अब्बा का। तेरे बाद किसका होगा? बेटे का। तो तेरा कब हुआ? ये प्लेटें तो बदलती रहेंगी, नेम प्लेट जो लगी होती जी, आज तेरे नाम की, कल तेरे बेटे के नाम की, वो जाएगा फिर उसके बेटे के नाम की। तो फिर बचा के किसके लिए रखना? आज अपने हाथ से कर जाओ जो भी करना है, वरना बहुत दौलत छोड़ के चले जाओ ना तो बेटे दफन करने भी नहीं आते। वो बिलियनर मरा था, बिलियनर, मिलियनर नहीं, बिलियनर मरा है। 3 दिन उसकी लाश रखी रही, सगे बेटे अपने बाप की लाश उठाने के लिए नहीं आए। अल्लाह। आखिरकार एम्बुलेंस में रख के भेजी गई, फिर फोन हुआ आप दफन करना है। उसने कहा पैसे भेज दूंगा, आओगे नहीं? कहा गर्मी बहुत है। तो कम से कम बच्चों को इतना नमक हराम न बनाएं कि उनकी गर्मी तुम्हारी मोहब्बत पे गालिब आ जाए। सुन रहे मेरी बात? औलाद को कुछ भी बनाएं, लेकिन हुजूर के दीन का वफादार पहले बना ले। हुजूर का दीन पहले औलाद को दें, ताकि औलाद हमारी रहे, हमसे दूर ना जाए। अर्ज करती हैं सरकार, मैंने सुना है हुजूर दीन को जरूरत है खून की, अपना बच्चा लेके आ गई। मेरे हुजूर ने बच्चे को देखा, आंख में आंसू आए। फरमाया खातून तेरा बेटा किस काम आएगा? क्या कर सकता है तेरा बेटा? ये 6 माह का बच्चा न किसी जख्मी की पट्टी कर सकता है, ना किसी जख्मी को पानी पिला सकता है, ना किसी शहीद को उठा के ला सकता है, ना किसी को तीर दे सकता है, ना किसी की ढाल संभाल सकता है, ना किसी जख्मी की पट्टी कर सकता है। किस काम आएगा? कोई काम हो तो बता, किस काम का तेरा बच्चा? जज्बा देखो, खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूं मेरा बेटा 6 माह का है, अभी ये तीर तलवार नहीं चला सकता है, जख्मियों की पट्टी नहीं कर सकता, प्यासों को पानी नहीं पिला सकता, लेकिन मेरे आका मैं एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। मेरे सरकार ने पूछा बता तो सही। उसने कहा सरकार मैदान जंग में तलवारें भी चलती हैं, तीर भी चलते हैं। कहा हाथ चलते तो हैं। कहा संभाला किस चीज पे जाता है? सरकार ने फरमाया ढालें लगा दी जाती हैं। कहा जंग में वो मौका भी आता है कि ढालें टूट जाती हैं। हाँ ढालें भी टूट जाती हैं। उस खातून ने कहा या रसूल अल्लाह, जब जंग शबाब पे हो, मुजाहिदों की तलवारें चलती हो और ढालें टूटती हो, आका करीब अगर कोई ढाल आपके हमले को रोकते हुए टूट जाए और कोई ढाल बाकी ना रखे, मेरे बेटे को लेकर के चले जाइए। जो तीर आपकी तरफ आता हो, रोकने के लिए ढाल ना हो, मेरे बेटे को उस तीर के सामने कर दिया जाए। कुछ ना कर सका, कम से कम 10-5 तीर तो रोक ले
रोकेगा, 2-4 तीर तो रोकेगा। मेरे नबी ने कहा था बेटी 1-2 तीर के बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। माँ ने कहा था आका अगर ये चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुस्तफा आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इसके जैसे तो हजारों आएंगे लेकिन आपके जैसा अब कयामत तक कोई नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद नासिर मियाँ साहब किबला, फैजाने हुजूर शाहिद मियाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत उम्दा मुफ्ती हुजूर साहब। के सहाबा बच्चे दे दिए दीन के लिए। हाँ, आज ये जज्बे हैं हमारे अंदर। अभी मैं कह दूं ना जन्नती कितने लोग हैं, यकीनन सारे ही हाथ उठा देंगे, क्योंकि लिखवा रखी है। क्या मुश्किल है, कर जाओ कुछ काम दीन के लिए, कुछ तो कर लो। कयामत में अगर यही पूछ लिया जाए बता तू दीन के लिए क्या करके आया है, क्या करके आया तू दीन के लिए, तो कम से कम इतना तो कह सको या रसूल अल्लाह 2 बेटे कुरान के नाम करके आया हूं, 1 बेटा कुरान के नाम करके आया हूं, 1 बेटे को हाफिज बना दिया, 1 बेटे को दीन की खिदमत पे लगा दिया। कम से कम इतना कहने लायक मुंह तो हो जाए हमारा, इतना कर लीजिएगा। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बने शौक से। मैं तो चाहता हूं हमारी कौम में सबसे ज्यादा लोग एजुकेटेड होने चाहिए, डिग्री होल्डर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उससे पहले मुस्तफा के दीन के वारिस होने चाहिए। हमें कितने लोगों को कुरान आता है भाई? हालात हमारे ये हैं, पहली बात तो 50% को कुरान आता ही नहीं, और जिन्हें आता उन्हें तजवीद की रियायत से पढ़ना नहीं आता। कभी चनों में चले जाओ, पागल कर दें करवट में बैठ के, ऐसे आयत से आयत मिला रहा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ वक्फ है, कहाँ वसल है, कहाँ फसल है, पता ही नहीं चल रहा है। जानते हो गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है कुछ पता हमें? हमने तो ये सोच लिया सिर्फ पीरों के लिए कुरान सही पढ़ना लाजिम है, सिर्फ मौलवियों के लिए सही कुरान पढ़ना लाजिम है। नहीं, हर फर्द पर इतना कुरान तजवीद की रियायत से पढ़ना फर्ज है जितना नमाज में पढ़ा जाता है। हर फर्द पे है। हमारी तैयारी करो भाई, कर लो, तैयारी कर लो। अभी वक्त गुजरा नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म दीन हासिल करो। कहां से? माँ की गोद से लेके। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। एक जगह दस्तार बंदी हुई, 60 साल का बूढ़ा आदमी बैठा है फारिगीन में। हाँ, अब अंदाजा लगाइए, और हम शर्म करें नहीं नहीं हाफिज जी को सबक सुनाएंगे तो बड़ी गैरत की बात है। ऊंट हो गया, गधा हो गया, इल्म की कोई उम्र नहीं होती है। लग जाओ और कोशिश ये करो कि इल्म सीखते सीखते मर जाओ। ये कोशिश करो कि इल्म सीखते सीखते मर जाओ, इसलिए कि अगर इल्म सीखते सीखते मरोगे तो कयामत में उलमा की सफ में खड़ा किया जाएगा। कितना बड़ा फायदा है। आज तो डांस करते करते मर जा रहा, कान में लीड लगी है, फुल आवाज से लीड में गाने चल रहे हैं, अचानक पीछे से आके किसी ने टक्कर मारी, बाइक पे बैठा था, 3 सेकंड में काम तमाम। बताओ क्या बनेगा? अब लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक था, फजर में रोज उठे था, लेकिन फरिश्तों ने तो ये लिखा ना आखिरी अमल ये गाने सुनते हुए मरा है। फरमाया गया जो जिस हाल में दुनिया से जाएगा उसी हाल में कयामत में उठाया जाएगा। कोशिश किया करो मौत इस हाल में आए कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हो, मौत इस हाल में आए कि हम नाते सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, इस हाल में मौत आए कि हुजूर की सीरत हमारी निगाहों के सामने हो, ताकि जब जनाजा उठे ना तो हम झूम के कहते जाएं नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न की, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने कुरान शरीफ को सारे लोग दुरुस्त कर लें, ये बड़ा जरूरी है। जिन इदारों में दरस निजामी पढ़ाया जाता है, अगर वहां तजवीद है तो सिर्फ रवा रवी के तौर उस पर भी बहुत ज्यादा मजबूती से काम करने की हमें जरूरत है। हमारी तजवीद की दरसगाह मजबूत होनी चाहिए। अव्वलन हिफ्ज की दरसगाह इतनी मजबूत होनी चाहिए
कि अगर बच्चे ने तजवीद ना भी पढ़ी हो तो उस्ताद से इतनी अच्छी मश्क कर ली हो कि कुरान तजवीद की रोशनी में पढ़ना जान गया हो। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान का नूर अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। कितने लोगों को मरना है? हाथ उठा लो भाई, जितने मर्दों को मरना है। मर्द मर्द सिर्फ, सबको मरना है ना? जिनके हाथ नहीं उठे अल्लाह उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। मौत नहीं मांगी है उनके लिए, ज़ियारत मांगी है भाई। मरना है ना सबको, सबको मरना है। कितने लोग चाहते हैं हम मरें तो कब्र की मंजिलें आसान हो जाएं? सारे ही चाहते हैं। अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए तुझे करबला वालों का वास्ता सबकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। लोग जब बात करते हैं ना कि अगर डीजे बज रहा होता तो जवान इतने होते उतने होते, मैं कहता हूं जितने होते कुत्ते होते। क्योंकि 10 लाख भी लाके भीड़ खड़ी कर दो ना तो 10 लाख पे लानत बरसती है, हुजूर की बातें करने सुनने वाले पे खुदा की रहमत बरसा करती है। तजर्बा कर लेना। शादी चल रही है ना, यहां भी हो रही है शादियां, हैं? सच में कुछ लोग तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कोरोना के पेशेंट बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे कोरोना के पेशेंट बता रहे हैं। हाँ भाई हमारे यहाँ भी 2-3 हैं। होती है ना शादियां, डीजे तो न बजता पक्का? सुनो मेरे भाई, सुनो, जो नहीं बजाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और जो बजा रहे हैं अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा दे। आमीन कहो भाई, आमीन। हाँ, डीजे बजता है ना शादी में? हाँ, कुछ जगहों पे बजता है। आपके मौलाना बता रहे हैं बहुत मेहनत की है। अल्लाह सलामत रखे। सब जवान हो, सबके सेहरे हों, सब दूल्हा बने और दूल्हा हुजूर की दीन की रोशनी में बने, है ना? मरना है ना? और सब चाहते हैं कि कब्र में रोशनी का इंतजाम हो जाए। तो बताओ कब्र की रोशनी डीजे बजाने से होगी कि कुरान की तिलावत से? ये अम्मा खातून जो होती है ना, दादी खातून, ये कहती है जब तक 3 दिन पहले ढोलक ना बजे ब्याह ही ना लगता। हाँ, इसके पैर कब्र में आ गए और गले की ढोलक नहीं उतर रही। इससे कह दो कुरान पढ़ ले, कह रही मौलाना नजर गिर गई। और जब कहीं गीत हो में ना ऐसे दौड़ती है हिरन की तरह, कहीं नहीं गिरती। हाँ, कब्र की तैयारियां करें हम लोग। अंधेरा है, मिट्टी है, वहां कीड़े मकोड़े हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं। क्या तैयारी है? अगर एक सांप घर में घुस जाए और भले ही वो पानी वाली मछैंद हो, सारे तांत्रिक लाके पड़वा के कहता इसे निकालो। घुस नहीं सकता एक बंदा भी। जिसमें मछैंद घुस जाए घर में, उसमें बंदा नहीं घुसता। कब्र तो कीड़ों का घर है, सांप बिच्छू का ठिकाना है। फिर तैयारी क्या है? सुने, कुरान की तिलावत के आदी हो जाए। ये 2 बच्चे बैठे, एक बच्चा गदापुर का और दूसरा बच्चा गालिबन बाहर का, दोनों है। हाँ, मैक अच्छा वाला लगाया करो, थोड़े पैसे और लगा लिया करो यार। अब कब तक इसमें मुंह बढ़ा के बात करें? दोनों बच्चे गदापुर के। इस बात पर मैं कहता हूं सुभान अल्लाह, क्योंकि आपने चराग तले अंधेरा नहीं रहने दिया है। मदरसा भी आपका, बच्चे भी आपके ही। आज 2 फारिग हुए हैं, अल्लाह करे आने वाले दौर में 9 फारिग हो जाए। हाँ, और आप लोगों की मोहब्बत है अगर कुरान से रही तो फारिग होंगे इंशाअल्लाह, है ना? तो उजाला चाहते हैं ना कब्र में, तो कुरान की तिलावत के आदी बन जाइए। क्या करना है? सुबह फजर बाद उठ के सूरह यासीन पढ़नी है, सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करनी है। ये बहुत बड़ी बड़ी सूरतें नहीं है, ये छोटी छोटी सूरतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।